सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म को मुसल्लह अफ़वाज की तैयारियों पर तफसील से ब्रीफिंग दी गई। हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराह भी ब्रीफिंग में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के शाना बशाना सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट का दौरा। शहबाज शरीफ ने जदीद तरीन सेंटर का इफ्तिताह किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ाम तराशियाँ, मुल्की दिफा के उमूर, वज़ीर-ए-आज़म का ISI हेडक्वार्टर का दौरा, ब्रीफिंग में शिरकत, मुल्की दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के अज़्म का एआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ISI हेडक्वार्टर्स में मुसल्लह अफ़वाज की तैयारियों, हाइब्रिड वॉरफेयर की हिकमत अमली और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है और मुल्की दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान के अलावा दीगर आला हुक्काम भी ब्रीफिंग में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। सेंटर 50 सूबाई और वफाकी इदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा। नेफ्टेक कौमी डेटाबेस की बुनियाद पर कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए फ्रेमवर्क फराहम करेगा। सूबाई सतह पर 6 मराकज़ जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी, गैर कानूनी नेटवर्क और बैरूनी सहूलतकारी नेटवर्क को तोड़ने पर जोर दिया और कहा कि नेटवर्क तोड़ने के लिए इदारा जाती तरीक़ेकार को मजबूत बनाना होगा। ये इदारा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने और मुल्क के ढांचे को मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा और खतरात से निमटने के लिए एक कौमी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। जिला किची में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब IED धमाका। ISPR के मुताबिक IED धमाके में 7 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली और सिपाही तारिक नवाज शामिल हैं। सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम और सिपाही मोहम्मद काशिफ भी IED धमाके में शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारत की आलाकार कलदम BLA के दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। IED भारतीय प्रॉक्सी कलदम BLA के दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब की गई थी। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। 19 अप्रैल को दौरा अफ़गानिस्तान के बाद ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़्रीकैन ने ख़ित्ते की अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का आला सतह राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्हाक़ डार ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को भारत की तरफ से हालिया इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। इस्हाक़ डार ने हम मनसब को भारत की गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा किया। कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने इस्हाक़ डार को दोबारा अफ़गानिस्तान का दौरा करने की दावत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हालिया दिनों में हिंदुस्तानी हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तानी कौम ने डर कर रहना नहीं सीखा। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने गैर जानिबदार इंक्वायरी का कहा तो भारत क्यों उससे भाग रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism, Janabi Speaker. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? While India has yet to account for Kulbhushan Yadav, whose name and rank within India's armed forces is on the record. Pakistan has proven India's involvement in terror, not only through proxies but through their armed forces, not just on our soil, but India's hands are stained with blood from Sri Lanka to Canada and beyond. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. So let India decide. Will it be dialogue or destruction?
कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गुजरात की कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो गई। पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार है और हमले के लिए ताक में बैठा है। रॉ के हैंडलर्स पाकिस्तान में हमले कराते हैं। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रमोटर है। भारत के पास पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं। हमारा दामन साफ है। भारत शिफाफ तहकीकात करा ले। भारत ने जारहियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। वो आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। भारत सबसे बड़ा प्रमोटर है दहशतगर्दी का। भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। हमारा दामन साफ है। आप इस वाक़े की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। ये होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि मोदी का इंडिया और इंडिया अलग हैं। पाक भारत जंग की बात ना करें। मोदी ने पहली बार सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल किया। 9 साल के बाद के मुआहदा तय पाया था। इंडिया के पास पानी रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मोदी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं कि हम एक कौम हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। एक नहीं 100 मोदी भी आ जाएं तो शिकस्त भारत का मुकद्दर रहेगी। भारत LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक एक पाकिस्तानी और कश्मीरी जिंदा है, मसला कश्मीर जिंदा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों को भारत से फंडिंग मिलती है। हम सारे पाकिस्तानी हैं कि और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े। मोदी की बात हुई और अजीब सी बात हर एक बंदा सोचता है कि इस तरह नॉनसेंस बात करना। बात साहब जाहिर है पाकिस्तान पर इल्ज़ामात। एक मोदी ने अगर 100 मोदी आ जाए तो उनका मुकद्दर इंशाअल्लाह ताला हार होगा और हमारा जीत होगी। अगर अल्लाह न करे हमारे अफवाज इतनी सलाहियत रखता है, माजी में भी साबित किया कि वो LOC से आगे आ भी नहीं सकते। जब तक एक पाकिस्तानी जिंदा हो, एक कश्मीरी जिंदा हो तो यह इशू जिंदा रहेगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में खुद मुलविस है। मौजूदा कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल में अरकान को भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से आगाह किया। फोरम में इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल होने चाहिए। पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को पेश आया। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। भारत ने सिंध-तास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। जो कशीदगी पैदा हुई है और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत के ऊपर है, जो उन्होंने यूनिलैटरल एक्शंस किए हैं डायरेक्टली टारगेटिंग पाकिस्तान, और उसकी वजह से हम इस सिचुएशन पर पहुंचे हुए हैं। तो उसके ऊपर बात करनी और काउंसिल के मेंबर्स को ये एक मौका फराहम करना कि भी वो बैठें और एक फ्रैंक डिस्कशन, कैंडिड डिस्कशन, अपने व्यूज दें कि वो क्या समझते हैं इस सिचुएशन पर। जो इल्ज़ामात थे भारत के, जो जब से ये 22 अप्रैल का इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और दहशतगर्दी के रेफरेंस है, उनका ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये बताया कि जी असल सिचुएशन क्या है और किस तरह भारत खुद मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में और दूसरे मुल्कों में जहाँ पे ये जिस तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस इन्होंने की हैं। इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है वो सामने आ रहा है। अगर वो एक जो कंसेंसस है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एक डिमांड है, अगर उसके बावजूद भी वो कुछ करते हैं तो फिर उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जी इट इज एविडेंट वी आर रेडी। पाकिस्तान हैज द फुल कैपेबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा, पाकिस्तान का इंतबा। सलामती कौंसिल इरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। इरकान का फ्रीकैन पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी से तनाज़ात का हल करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इरकान का सलामती कौंसिल की करारदादों, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के हल पर जोर। पाकिस्तान ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दाम और जारहाना रवैये को खतरनाक करार दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर अपने दिफा का जायज़ और फितरी हक इस्तेमाल करेगा। UN सेक्रेटरी जनरल की सालसी की पेशकश और सलामती कौंसिल के किरदार का खैर मकदम। भारत के जंगी जुनून का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसरान भी मैदान में आ गए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसल्लह अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। जरूरत पड़ने पर साबिक फौजी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। The false flag operation that India did in Pahalgam in occupied Kashmir, which was initiated by India itself. We have retired from service, but believe me that we are always available to defend each and every inch of Pakistan. टेक्नोलॉजी वाइज 2019 में पीएफ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया था कि वी आर मच अहेड ऑफ द इंडियंस है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज से नहीं कर रहे, ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। और दूसरा, इनको हमेशा बहाना मिल जाता है कि पाकिस्तान को टारगेट करें। टेररिज्म का एक उनको मिला हुआ है और उस पे वो टारगेट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर आप नोट करें, इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिली है जो पहले इंडिया को मिलती थी। इंडिया को जो हम पैगाम देना चाहते हैं वो मुख्तलिफ बहानों से, एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है या बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे और फिर कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको वो बंद करे। हम तैयार हैं और रिसेंट DGISPR ने भी कहा इंडिया शुरू वो करेगा, ख़त्म हम करेंगे। इंडिया जब चाहे आ जाए, आएगा अपनी मर्जी से और बताएंगे हम के जाना किधर है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि भारत ने सिविलियन को कत्ल करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर खुद मशकूक हो गया है। हम अपने मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। भारत ने पाकिस्तान पर सिविलियंस को कत्ल करने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है, जिसकी कोई तुक नहीं बनती। इस इल्ज़ाम लगाने में वो खुद मशकूक हो गया है। उसके इस मशकूक होने पर खुद हिंदुस्तान में वहाँ के जमातें, हिंदू जमातें हों चाहे मुसलमान जमातें हों, उन पर तनकीद कर रहे हैं। वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ़ है। वतन की हिफाजत जो है वो हमारा सबका एक कौमी फरीज़ा है, मिली फरीज़ा है और इंशाअल्लाह पूरी कौम हमारे यहाँ एक है। भारतीय साइबर अटैक के खदशात के पेश नज़र काबीना डिवीज़न ने तमाम डिवीजन्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तानी हुकाम को निशाना बनाने वाली एक हालिया फिशिंग मुहिम देखी गई। ये साइबर हमला मुबैना तौर पर इंडियन थ्रेट एक्टर साइड वंडर से मुंसलिक है। ये थ्रेट एक्टर पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से सरगर्म है। एडवाइजरी के मुताबिक साइबर हमले के लिए फिशिंग ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय साइबर हमलों में पाकिस्तान के हसास इदारों के साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट का नाम इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जंग अज़ीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की रूसी सदर हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बेहतर और अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान रूस दोस्ती के फ़िरोग़ में सदर पुतिन के किरदार का मोतरफ़ हूँ। दोनों मुल्कों में हालिया आला सतह तबादलों से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात।
गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का इक़्तिसादी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार है। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को आसान बनाने के हवाले से अहम प्लेटफॉर्म है। 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनीज़ की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की तवील तारीख़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। येलो लाइन मैस ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश की गई और आपको बताएं कि पंजाब में इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की असूली मंजूरी दी गई। 1100 ई टैक्सी से पायलट प्रोजेक्ट के इजरा पर इत्तफाक किया गया। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। गुजरांवाला में मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए मज़ीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब की गई।